जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के इन पावन और दिव्य दिनों में जब पूरा वातावरण माँ की भक्ति में डूबा होता है, तब एक ऐसा दिन आता है जो अपने आप में सबसे खास और सबसे पवित्र और सबसे शुभ माना जाता है। वह दिन होता है रामनवमी का, भगवान श्री राम के अवतरण का दिव्य पर्व। और इसी पावन दिन के साथ जुड़ा है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी अनुष्ठान, कन्या पूजन, जिसे करने से स्वयं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप क्यों माना जाता है? क्यों अष्टमी और नवमी के दिन उनका पूजन इतना शुभ होता है? और क्यों कहा जाता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि अधूरी मानी जाती है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामनवमी का महत्व, कन्या पूजन की अद्भुत शक्ति और वह विशेष विधि जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। रामनवमी का महत्व। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, यह धर्म, सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, त्याग और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन व्रत रखने, रामायण पाठ करने और भक्ति करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कन्या पूजन का दिव्य महत्व। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष स्थान है, क्योंकि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वास माना जाता है। अष्टमी के दिन हम माँ महागौरी की आराधना करते हैं और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कन्या पूजन करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थान को शुद्ध करें। 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को घर में आमंत्रित करें। उनके पैर धोकर उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाएं, माथे पर तिलक लगाएं और चुनरी या रुमाल दें। उन्हें प्रसाद के रूप में पूरी, चना और हलवा खिलाएं। अंत में उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर आशीर्वाद लें। कन्या पूजन में क्या प्रसाद बनाएं? कन्या पूजन में काले चने, सूजी का हलवा, पूरी, यह 3 चीज बहुत शुभ मानी जाती है। अगर ये नहीं हो सकता तो आप दही जलेबी भी दे करके कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें। कन्याओं का अपमान बिल्कुल ना करें। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। कहा जाता है कि जब हम सच्चे मन से कन्याओं का पूजन करते हैं तो ऐसा माना जाता है जैसे हम स्वयं माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हों। जैसे वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वैसे ही घर पर किया गया कन्या पूजन भी उतना ही फलदायी होता है। जहाँ कन्याओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ माँ दुर्गा का निवास नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।